नमस्कार दोस्तों, पूजा ज्योतिष कार्यालय यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं रत्नों के बारे में पूरी चर्चा करूंगा। कई लोग हमारे पास आते हैं, कहते हैं कि पंडित जी, उस पंडित जी ने हमें नीलम का रत्न पहना दिया और हमारे जीवन में बड़ा नुकसान हुआ। कई लोग आते हैं, कहते हैं कि हमने सूर्य का रत्न धारण कर लिया और आज हमारे बहुत अच्छा लाभ हो रहा है। तो कई लोग आते हैं, हमें कहते हैं कि किसी पंडित जी ने या किसी लोग ने हमें 2 रत्न साथ पहना दिए हैं, तो आज बड़ा नुकसान हो रहा है। हमारे शरीर में बीमारी जाने का नाम ही नहीं ले रही है। दोस्तों, सबका नजरिया अलग अलग रहता है, सबका ज्ञान अलग अलग रहता है। सबसे पहले आपको सोचना चाहिए कि हम जिसके पास जा रहे हैं, क्या उसके वो ज्ञाता है, वो जानकार है। कई लोग तो ऐसा भी देखा गया है कि जो लोग रहते हैं सिर्फ रत्नों का काम करते हैं और वो ज्योतिष बन जाते हैं। कहते हैं कि आप इस राशि का रत्न धारण कर लीजिए। कई बार मैंने ऐसा भी देखा है कि कई लोग पंचम का रत्न पहना देते हैं, कई लोग भाग्य का रत्न पहना देते हैं, तो कई लोग लग्नेश का रत्न पहना देते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको देखना चाहिए कि जन्म कुंडली में इस लोग को कौन सा रत्न पहनाना चाहिए। पंचम पहना रहे हैं, भाग्यस पहना रहे या लग्नेश पहना रहे। कई लोग तो ऐसा भी देखा गया है कि महादशा चल रही है तो रत्न पहना देते हैं उस महादशा के ग्रहों की। कोई अंतरदशा में एक रत्न पहना देते हैं। कोई दोस्तों ऐसा भी देखा कि शनि की ढैया चल रही है तो रत्न पहना देते हैं। नहीं, कभी भी ऐसे रत्न आप धारण करेंगे तो मुझे लग रहा है आपके जीवन में नुकसान ही होगा। सबसे पहले आप जिसके पास जा रहे हैं वो ज्योतिष पूरी तरह जानकार होने चाहिए, रत्न सही होना चाहिए, साथ ही रत्न का जो वजन है वो भी सही तरीके से होना चाहिए। ये भी देखा गया है कि रत्नों का जो ग्रह मान रहते हैं उसकी डिग्री देखते हैं, कई शरीर का वजन देखते हैं और रत्न पहना देते हैं। अच्छी बात है, लेकिन मैं ऐसी बात आपके सामने रखने वाला हूं कि ये रत्न कभी भी धारण मत कीजिए। जब आपका शनि सूर्य के साथ हो तब शनि का रत्न नहीं धारण करना चाहिए, या शनि राहु के साथ हो तब भी रत्न नहीं धारण करना चाहिए। कई लोग अंतरदशा में रत्न पहना देते, ऐसे भी रत्न हमें नहीं पहनने चाहिए। आपकी ढैया चल रही है लेकिन शनि किस भाव में है, किस अवस्था में है, डिग्री कितनी है, वो देख के रत्न हमें धारण करने चाहिए। क्यों रत्न धारण करते हैं? कई लोग जो उपासना हमारे शास्त्रों में लिखी है, जो पूजा लिखी है, भगवान का नाम लिखा है, वो सब नहीं कर पाते, तो ये रत्न याद कराते हैं और रत्न के हिसाब से उसको शक्ति प्रदान मिलती है। आजकल नकली रत्न देखा गया है। अक्सर अगर आपकी रत्न लेने की शक्ति नहीं है तो उपरत्न धारण करें। कई बार ऐसा भी देखा गया कि रत्न की कोई पंचांग पूजा करते ही नहीं है। दूध में आप स्नान करा दीजिए और रत्न धारण कर लीजिए, ऐसा नहीं लिखा है। सबसे पहले उसकी पंचांग पूजा करनी चाहिए। जहां मूर्ति बनाते हैं वहां हम नमन करने के लिए नहीं जाते, हम वहां पूजा करने के लिए नहीं जाते। वही मूर्ति अगर हमारे मंदिर में स्थापित हो गई, प्राण प्रतिष्ठा हो गई, बाद में हम उसकी पूजा करते हैं, उसमें देव तत्व आ गया है, इसलिए हमारा कल्याण करते हैं। वैसी तरह रत्नों की भी प्राण प्रतिष्ठा पंचांग पूजा करके ही हमें धारण करना चाहिए। सही नक्षत्र में धारण करना चाहिए, सही समय पे धारण करना चाहिए, तभी आपको उसका परिणाम शुभ मिलेगा। कई लोग हमें फरियाद करते हैं कि पंडित जी, हमने तो राहु का रत्न धारण किया था, आज हम पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे थे, आज हमारे पार्टनर भी चला गया और मुझे धोखा भी दे गए और मेरा पैसा भी ले गए। राहु की स्थिति देखे, सभी को राहु नहीं पहनाया जाता।
साथ ही राशि के अनुसार कभी भी रत्न धारण नहीं करना चाहिए। चंद्र राशि है, उसकी असर क्या रहती है वो भी सोचिए। मैं कई बार राशि भविष्य आपके सामने रख चुका हूं, लेकिन कह चुका हूं कि ये सभी को ये नुकसान या सभी को लाभ नहीं होगा। जन्म ग्रह कैसे है वो देख के आपको लाभ की स्थिति सर्जन हो सकती है, नुकसान भी हो सकता है। लेकिन एक चंद्र देखने से पूरा भविष्य नहीं जाना जा सकता। हमारे जन्म ग्रह कैसी स्थिति में है वो देख के किसी को उपाय बताया जा सकता है। लेकिन ये चंद्र राशि में कहते हैं उसका भी पूरी तरह असर तो रहता ही है, लेकिन चंद्र राशि पे हमें रत्न धारण नहीं करना चाहिए। किसी के नाम है, मान लीजिए कि किसी की तुला राशि है, तो तुला राशि वाले सभी शुक्र का रत्न धारण करें? नहीं। सबसे पहले शुक्र किस राशि में है? उच्च राशि में है, नीच राशि में है, स्वगृही है, या पंचम भाव के मालिक हो रहा है, नवम भाव के मालिक हो रहे हैं, या द्वादश भाव के मालिक हो रहे हैं, वो भी देखना जरूरी है। साथ ही शत्रु राशि और मित्र राशि दोनों यहां ग्रहों को देखना चाहिए। ग्रह शत्रु राशि में रहते हैं, कौन से ग्रह? मान लीजिए गुरु शुक्र रत्न है, वो साथ में नहीं पहनना चाहिए। दोनों शत्रु ग्रह माने गए हैं। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि शत्रु रत्न पहना देते हैं और उसको नुकसान रहता है। जैसे चंद्रमा और शनि का रत्न एक साथ में नहीं पहनना चाहिए। साथ ही सूर्य और राहु का रत्न एक साथ नहीं धारण करना चाहिए। अभी तो ऐसी फैशन हो गई है कि कई लोग तो अंगूठे में भी रत्न धारण कर लेते हैं। ये क्या बात है? हमारे शास्त्र में जो नवरत्न है उसके सारी उंगली हमारे शास्त्र में दर्शाई गई है। उसके अनुसार असे ज्योतिष आचार्य को अपनी कुंडली दिखा के ही हमें रत्न धारण करना चाहिए। मुझे बहुत से रत्न के प्रश्न आ रहे थे, इसलिए आज आपके सामने मैंने ये रत्नों की बात रखी है। रत्न धारण करने से पहले उसका वजन जरूर देखें। सवाया अगर हो सके तो सवाया वजन ले, जैसे 5.25 है, जैसे 6.25 है, 7.25 है, ऐसे वजन लेंगे तो आपके लिए अच्छा रह सकता है। उसका रंग अच्छा होना चाहिए, क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। जैसे मानिक है, वो आने का दाना रहता उतना चमकीला रहता है। साथ ही पोखराज इस जमाने में थोड़ा महंगा रहता है। अगर पोखराज रत्न धारण नहीं कर सकते तो आप उसका उपरत्न धारण कर लीजिए। जैसे बुध का रत्न है पन्ना, वो भी महंगा रहता है, वो धारण नहीं कर सकते तो उसका उपरत्न धारण कर लीजिए। शुक्र का रत्न आप हीरो नहीं पहन सकते तो उसका उपरत्न धारण कर लीजिए। साथ ही किस धातु में पहनना है वो भी देखना बहुत जरूरी है। धातु, वजन, नंग की क्वालिटी और ग्रहों की स्थिति, ये सब मिला के हमें रत्न धारण करना चाहिए। कभी भी शत्रु ग्रह को साथ में नहीं पहनना चाहिए। न क्या हुआ कि अंतरदशा में रत्न धारण करें, दूसरे ग्रहों की अशुभ स्थिति अंतरदशा चले तो क्या वो रत्न हम बदला ले? नहीं। ग्रहों की स्थिति देख के हमें रत्न धारण करना चाहिए। दोस्तों, आज विषय आपके सामने मैंने इसलिए रखा कि बहुत से लोग मेरे पास आते हैं, मुझे SMS करते हैं, रत्न दिखाते हैं, तस्वीर लगा के भेजते हैं कि शास्त्री जी ये रत्न हमने धारण के लिए बड़ा नुकसान हुआ, इसलिए मुझे वीडियो आपके सामने रखना पड़ा कि आप रत्न धारण करें, लेकिन ये सब देख के आप रत्न धारण करें। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो जरूर लाइक का बटन दबाइए। ये वीडियो अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। साथ ही दोस्तों बेल बटन जरूर दबाइए, मेरे सारे नए वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको प्राप्त हो। दोस्तों, बहुत सी बार मैं कह चुका हूँ, ज्योतिष का जो समय है सुबह 10 बजे से 1 बजे तक है, शाम को 5 बजे से 9 बजे तक है। उस समय आप मुलाकात कर सकते हैं। साथ ही ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों यहाँ आपकी कुंडली आपको भेजी जाएगी, लेकिन वो उसकी दक्षिणा जो सुनिश्चित है आप भेज देंगे। आपको गूगल पे, फोन पे नंबर आपको दिया जाएगा, आप सुनिश्चित दक्षिणा भेज देंगे, आपकी कुंडली आपको PDF फाइल करके आपके ही मोबाइल में, आपके व्हाट्सएप में भेजी जाएगी। दोस्तों, ऐसे ही जानकारी आपके सामने मैं रखता रहूँगा। आप जो हमें प्यार दे रहे हो उस प्यार के लिए आप सभी को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।